एंड दिस पार्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस आवर मेन्यू पेज, जिसमें हम कैटेगरी वाइज फिल्टर को लगाएंगे। अगर पिज्जा, बर्गर, ड्रिंक्स, इस फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और इस ब्यूटीफुल व्यू को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंट दिस आवर मेन्यू पेज। गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर and add the menu controller. Enter here menu and now add. So menu controller हमारे पास ऐड हो चुका है. So now simple here, add the database db context class. So private read only application db context और फिर उसके बाद context हमारे पास हो जाएगा call the constructor of menu controller. So ctor and then press the tab. Pass as a parameter is application db context underscore context. हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा और उसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट को ये जो इसमें सेव कीजिए अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट. अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसको कॉल करने. अच्छा, सबसे ज़रूरी यहाँ पर हम एक पैरामीटर को पास करेंगे जो हमें कैटेगरी वाइज मेन्यू में हम फिल्टर लगाएंगे और फिर उसको हम रिटर्न करेंगे. सो हम चलते हैं ब्लॉक पर. फर्स्ट हमें फिल्टरिंग के लिए इनकी कैटेगरी लिस्ट को चाहिए कि हम ऊपर इस फिल्टर को लगाएं. लेकिन पहले हमें ऐसे करना है कि इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर हम इसे देखें तो फर्स्ट हमें फेच करना है आइटम फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस जो ये कंटेक्स्ट डीबी कंटेक्स्ट है ये डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस है. ये हमें डेटाबेस एक्सेस देता है डायरेक्ट डेटाबेस के साथ, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट टेबल से यहाँ पर डेटा को फिच करें और यहाँ पर लिंक क्वेरी के थ्रू फिल्टर भी लगा सके. सो ये फीचर्स हमें देता है एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट एंड दैट इज द एक्सेस टू डायरेक्ट एचटीएमएल सर्वर. सो पहले हम आइटम्स को फिच करते हैं, बाद में इस फिल्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे विद यूआई इम्प्लीमेंटेशन. सो फर्स्ट नाउ कॉपी दिस कोड और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ. अच्छा, और यहाँ पर इसको मैं रिटर्न कर दूंगा. रिटर्न में हमें इस फूड आइटम को हम रिटर्न कर देंगे. अंडरस्कोर कंटेक्स्ट को जस्ट नाम चेंज कीजिए. सो यहाँ से इसको रिमूव कीजिए और इसके साथ अंडरस्कोर लगाइए. तो जस्ट ये शफल हो गया, मतलब जस्ट नाम मैंने चेंज कर दिया. अब हमें यहाँ पर कैटेगरी को लगाना है इसके साथ यहाँ पर, लेकिन इसको फर्स्ट में रिमूव कर देता हूँ. ये कर दिया मैंने रिमूव, बाद में इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर. सो दैट्स इट. अब अवेलेबल जितनी फूड आइटम्स हमारे पास स्टॉक में हैं वो ओनली यहाँ जो होगा इनसाइड इन ए मेन्यू पेज. सो नेक्स्ट यहाँ पर इस इंडेक्स के लिए हमें व्यू को ऐड करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन द ऐड व्यू, ऐड, और यहाँ से इस इंडेक्स के नाम पे यहाँ पर व्यू आपको ऐड करना है ताकि इसके साथ ही लिंक हो जाए. तो जैसे हम ऐड करेंगे इनसाइड एनी व्यू फोल्डर एक मेन्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसमें इंडेक्स के नाम से एक व्यू क्रिएट हो जाएगा. ब्लॉक पे हम चलते हैं और इसका डिज़ाइन हम गेट करते हैं. फर्स्ट हमें जो है इसका मॉडल जो हमारे पास है वो हमारे पास है वो फूड आइटम्स, लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लिस्ट ही पास करते हैं. दैट्स वाई दिस व्यू मॉडल इज अ लिस्ट फूड आइटम्स. सो फर्स्ट इस मॉडल को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि एक्शन से ये रिसीव करता है लिस्ट ऑफ मॉडल. अब नेक्स्ट हमारे पास ये टाइटल हो गया इस व्यू का, जो जिस तरह यहाँ पर शो होता है यहाँ पर शो होता है, ठीक है. सो इसको हम इसका टाइटल हम सेट करते हैं. द टाइटल हमारे पास सेट हो गया. अब नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर एक ये इसको कॉपी कीजिए. ये हम एक डेव कंटेनर हमने ले लिया. अब इस डेव कंटेनर के अंदर हम अपने मेन्यू को डिजाइन करेंगे. तो ये फर्स्ट और मेन्यू हमने ऊपर लिख दिया, शो होगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है फूड ऑर्डर लिस्ट. अब इस पार्ट को हम कॉपी करेंगे
इसमें हम अपनी मेन्यू आइटम्स को शो करेंगे। सो फर्स्ट मैं ऐसा करता हूं, एप्लीकेशन को रन करता हूं। सो नो एप्लीकेशन इज रन। यहाँ पर मैं मेन्यू एंड देन इंडेक्स, जैसे मैं एंटर करूंगा और मेन्यू हेडर मेरे पास यहाँ पर शो रहे। सो अब नेक्स्ट हमें ऐड करना है, नीचे यहाँ पर आइटम्स को हमें शो करना है। सो हम ब्लॉक पर चलते हैं और यहाँ पर इस मेन्यू पार्ट को हम कॉपी करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो नाउ एंटर, और यहाँ पर ये इस मॉडल से जो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही है, यहाँ से ये इस पे हम फॉर ईच लूप को लगाएंगे इनसाइड एन रो, और रो में हम इसको बताएं कि भाई आपको शो करना है 4 आइटम्स पर रो। यहाँ पर हमने 3 लगाए हैं, तो अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ, ये 12 कॉलम्स जो हमारे पास बूटस्ट्रैप का जो स्कीम है, ठीक है, वो है। सो 12 डिवाइड बाई 3, तो जैसे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 4 आइटम्स पर रो हमारे पास यहाँ पर शो होंगे। और मोबाइल व्यू में हमारे पास 1 बाय 1 आइटम बिलो शो होगा, और उसका हाइट हमारे पास 100 रहेगा, कार्ड साइज का, कार्ड साइज हमारे पास। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इमेज हमारे पास होगा टॉप पर। सो पहले मैं इस इमेज को शो करता हूँ, तो ये कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड नाउ सिंपल गो टू एंड रिफ्रेश। अच्छा, दोबारा मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पर इस कार्ड में हमारे पास सिर्फ इमेज यहाँ पर शो होंगे, वो भी टॉप में, क्योंकि हमने इस बताया कि कार्ड इमेज टॉप पर हमारे पास इमेज रखी है। उसका जो साइज है, जो हाइट है, वो 180 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट होना चाहिए, और जो एरिया वो कवर होना चाहिए सब। ये देखिए, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इमेजेस शो होंगे। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ इमेजेस शो होता है, लेकिन जितना कार्ड है ना, वो सब हमारे पास यहाँ पर कवर है। इसका साइज जो है वो 180 पिक्सल है। अब नीचे हमें इस कोड को अभी कंट्रोल Z करके अंडू करके यहाँ पर, तो ये कार्ड बॉडी हमारे पास हो जाएगा। अब ये कार्ड बॉडी में हमें फर्स्ट जो है कैटेगरी नाम को ऐड करना है। सो इस कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ, सेव कर देता हूँ और दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर अब इसके नीचे हमारे पास कैटेगरी नेम ऐड हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट का कैटेगरी हमारे पास क्या है। मीन्स ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ड्रिंक है, इसका कैटेगरी हमारे पास क्या है, तो स्लैश मेन्यू इंडेक्स। तब देखिए यहाँ पर ये इसके साथ कैटेगरी ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट हमें ऐड करना है इसके साथ आइटम नेम। सेव कीजिए, अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। सो अब इसके बिलो नाम यहाँ पर ऐड होगा। तो ये डिजाइन के हिसाब से मैं ये 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करता हूँ, और 1 बाय 1 का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये इस तरह से 1 बाय 1 ऐड हो जाते हैं डिजाइन के हिसाब से। जब देखिए यहाँ पर इसके नीचे अब टाइटल है, आइटम नेम ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद एक बटन नीचे ऐड हो जाएगा। अगर प्राइस और बटन, ऐड टू कार्ट बटन को हम कमिंग वीडियोस में इंप्लीमेंट करेंगे। सो अब मैं सेव कर देता हूँ इसको और जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। नाउ राइट हियर एंड मेन्यू इंडेक्स। तब देखिए यहाँ पर अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये फर्स्ट 3 आइटम्स और एक आइटम का जगह ऑलरेडी यहाँ पर खाली है। सो जितनी भी रोज हमारे पास यहाँ पर होंगे, जितनी भी आइटम्स, 1 रो में हमारे पास 4 आइटम शो होंगे। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे लेकर आऊँ, तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 1 आइटम जो है पर रो अब यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ बिलो दिस आवर मेन्यू, यहाँ पर हम 1 बाय 1 कैटेगरी को यहाँ पर बटन के शक्ल में ऐड करेंगे, और जिस कैटेगरी में जो आइटम यूजर सर्च करना चाहे वो उन बटन्स के थ्रू इसको फिल्टर करेगा। सो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अब ब्लॉग में हमारे पास यहाँ पर है इस फिल्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कैटेगरी फिल्टर बार। अब कैटेगरी फिल्टर बार में
हमारे लिए कोड एक्शन में सिर्फ कैटेगरी नाम हमें चाहिए जिसके थ्रू हम इसको फिल्टर करें, और एक पैरामीटर हमें चाहिए जिसके थ्रू हम आईडी को पास करके इसको यहाँ से फिल्टर करें। सो फर्स्ट हमें फिल्टर करने के लिए कैटेगरी नाम्स चाहिए। सो वो हम कैटेगरी उसको गेट करेंगे डेटाबेस से एनालिस्ट, और फिर एक व्यू बैग में हमें इसको स्टोर करके व्यू को पास करेंगे। तो जस्ट कॉपी दिस कोड, piece of code, and now paste before the getting items from the database। सो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये कैटेगरी को गेट कर देगा इस कॉन्टेक्स्ट से, इस डेटाबेस से कैटेगरी टेबल्स जो है सारे कैटेगरीज यहाँ पर गेट हो जाएंगे। फिर वो बैग में हमने स्टोर कर दिया कैटेगरी के नाम से। अब इसको हम यूआई में एक्सेस करेंगे यहाँ पर बिफोर द फूड आइटम ग्रिड। सो अगेन गो टू द व्यू कोड। अब इस कोड को आप कॉपी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सो नाउ पेस्ट द कोड। अब यहाँ पर मैं इस कोड को यहाँ से पहले हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। ये डिजाइन है, रो है, और इस रो में हमारे पास ये हमने इसको कॉलम MD12 मतलब पूरा कॉलम इसको हमने दे दिया इन बटन्स को कि इस पूरे रो में जो है इन सारे बटन्स को आप ऐड कीजिए जितनी भी है। यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमें शो करने हैं यहाँ पर ये बटन्स, तो जैसे मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब ये मेन्यू ऑल बटन हमने ऐड किया। अगर इस कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स, अब कैटेगरी आईडी को हम ऐड करेंगे। सो जैसे हम यहाँ पर पास करेंगे कैटेगरी आईडी को पैरामीटर में कैटेगरी आईडी, तो यहाँ से इसको फिल्टर करेगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू पास नहीं करेंगे तो सारी कैटेगरीज को एवरीथिंग जो फूड आइटम्स टेबल में है जो अवेलेबल है वो गेट करके वहां पर शो करेगा। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। पहले ऑल बटन्स को ऐड करते, रिफ्रेश। ये क्लास जो है ये बटन का डिज़ाइन है। अभी देखिए यहाँ पर ऑल बटन हमारे पास ऐड हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ से रिफ्रेश होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश होता है ऊपर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर और बटन्स को यहाँ पर शो करना है, कैटेगरी वाइज बटन यहाँ पर शो होंगे कैटेगरी की नाम से। सो अगेन गो टू द व्यू। अब फॉर लूप हम लगाएंगे यहाँ पर व्यू बैक कैटेगरी में, और 1 बाय 1 कैटेगरी नाम यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन बिफोर टू एडिंग दिस हमें इस कैटेगरी, ये जो पैरामीटर है कैटेगरी आईडी, ये हमें ऐड करने यहाँ पर इस इंडेक्स को जो इनसाइड मेन्यू कंट्रोलर में है। सो इंटीजर इसको मार्क करना है एज अनलेबल, और कैटेगरी आईडी यहाँ पर हमें पैरामीटर को ऐड करना है। अब नेक्स्ट हमें अब यहाँ पर इसको फिल्टर करना है। सो फिल्टर करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं एंड और कैटेगरी को चेक करना है। अगर ये नल है तो फिर कैटेगरी आईडी सबको जो है वो इक्वल टू नल को रिट्रीव कीजिए, अदरवाइज अगर इसमें वैल्यू है तो फिर इस कैटेगरी को रिट्रीव कीजिए। अच्छा, तो अब हमें एंड यहाँ पर लगाना है और इसमें ऐड करने, अगर कैटेगरी आईडी जो ये पैरामीटर है अगर ये हमारे पास इक्वल टू नल है तो फिर तो जितनी कैटेगरी है सबको रिट्रीव कीजिए। अदरवाइज अगर ये नल नहीं है तो फिर अब इनके साइड इनसाइड दिस एफ डॉट कैटेगरी आईडी सी इक्वल टू कैटेगरी आईडी कीजिए। अब इस एफ में हमारे पास जो कैटेगरी आईडी है इसके मैच कीजिए इस कैटेगरी आईडी के साथ, और फिर उस कैटेगरी के आइटम्स को आपको रिट्रीव करके पास करना है व्यू को। तो ये हमारे पास फिल्टर हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ऐसे 1 बाय 1 आइटम्स इस कैटेगरी आईडी
यहाँ पर 1 बाय 1 इसको ऐड होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे सो यहाँ पर ये पास होके उसको फिल्टर करके व्यू को पास करेगा। और ये हैज ए बटन टाइटल शो होगा कैटेगरी डॉट नेम, और ये हमारे पास फीडबैक कैटेगरी है जो हमने एक्शन से पास की है इस व्यू को, इंडेक्स व्यू को। अब मैं इसको सिंपल रिफ्रेश करता हूं। बाकी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन ब्लॉग पे यहाँ पर अवेलेबल है। 1 बाय 1 चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 लाइन ऑफ कोड यहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई मसला हो कोड में तो कमेंट्स करके हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। मेन्यू इंडेक्स पे अब देखिए यहाँ पर ये बटन अब ऐड हो चुके हैं। जैसे मैं पिज़्ज़ा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ही पिज़्ज़ा शो हो गया, जैसे मैं बर्गर पे क्लिक करूंगा तो एक बर्गर शो हो गया। ड्रिंक में हमारे पास कुछ नहीं है। अब जैसे मैं ऑल पर क्लिक कर, आइटम्स हमारे पास यहाँ पर शो होंगे ऑफ ऑल कैटेगरीज। सो काइंडली सब्सक्राइब द Codillia Soft, like and share.